आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिशारिया से जुड़ी बड़ी खबर। हर्षा रिशारिया का दर्द छलका है। हर्षा रिशारिया ने आत्महत्या की धमकी दी है। उनका कहना है कि मेरी पहचान के लोगों ने मेरे पुराने वीडियो शेयर किए, एआई से मेरे फर्जी वीडियो बनाकर शेयर किए जा रहे हैं, फेक वीडियो बनाकर मेरी बदनामी की जा रही है। फर्जी वीडियो बनाने वालों को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। फर्जी वीडियो बनाने वालों के नाम मेरे पास हैं। मैंने खुदकुशी की तो सुसाइड नोट में सभी के नाम लिखूंगी। किसने मेरे साथ क्या किया सब कुछ बताऊंगी। ये हर्षा रिशारिया। महाकुंभ याद होगा, महाकुंभ में हर्षा रिशारिया की तस्वीरें खूब वायरल हुई, एक खूबसूरत साध्वी के तौर पर। और जब इन्हें देखा गया तो इनके बारे में लोग खूब अलग अलग बातें करने लगे। लेकिन अब हर्षा रिशारिया कह रहे हैं कि उन्हें टारगेट करके कुछ फर्जी वीडियो बनाए जा रहे हैं। सुन लेते हैं। आपने वो वीडियोस वायरल किए, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप इस हद तक घटियापने पे उतर आए कि आपने एआई से मेरे फेक वीडियोस बनवाए और उन्हें सर्कुलेट करना चालू किया। पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यू दिन के 20, 25, 30 मेल मैसेज रिसीव कर रही हूँ कि मैम इन लोगों पे एक्शन लीजिए, आपकी बदनामी की जा रही है, आपके फेक वीडियोस बना के सर्कुलेट किया जा रहा है। मैं तब भी अपने फैसले पे अडिग थी, अपने संकल्प पे अडिग थी कि नहीं, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं सिर्फ सनातन के लिए काम करूंगी, सिर्फ धर्म के लिए काम करूंगी। लेकिन कुछ लोगों से एक लड़की का, एक नारी का आगे बढ़ना नहीं देखा जा रहा है। कुछ लोग मुझे रात दिन सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नाम मेरे पास आ चुके। किसी भी सुबह अगर ये पता चलता है कि हर्षा रिशारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रिशारिया ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे पास सारे नाम हैं जिन नामों को मैं लिख कर जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। आप लोग रोकिए, जितना दम है रोकिए, और मुझ में जितना दम है, महादेव ने मुझे जितनी हिम्मत दी है उस हद तक मैं लड़ूंगी और मैं सामना करूंगी। लेकिन जिस दिन मैं टूट गई तो मैं सबका नाम लिख के जाऊंगी। और मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं। रोहित, आप सोशल मीडिया आज के दौर में एक ऐसी चीज़ हो गई है कि आप तुरंत आप बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, आपकी पहचान बड़ी हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ निगेटिव, नकारात्मक ये है कि आपके बारे में कुछ भी बात कर दी जाती है। और एआई के दौर में हर्षा रिशारिया ने जिन लोगों को लेकर ये बताया कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, सवाल है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसके पीछे वजह उनका जो बैकग्राउंड है वही उसके पीछे सुमित एक बहुत बड़ी वजह है। आपको याद होगा कि हर्षा रिशारिया सुर्खियों में कब आई थी। वो सुर्खियों में तब आई थी जब महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकल रही थी। तो उस दौरान जब पेशवाई के दौरान जो रथ चलता है साथ में, उस रथ में हर्षा रिशारिया बैठी हुई थी। तब सबसे पहले उनको नोटिस किया गया था। और क्योंकि देखने में काफी सुंदर है हर्षा, तो सोशल मीडिया पे एकदम उस दौरान वायरल भी हो गई थी कि जो इस तरीके से अचानक से सवाल भी उठने लगे थे कि अचानक से एक अखाड़े की पेशवाई में वो कैसे शामिल हो सकती है। इसी को लेकर फिर लोगों ने जो उनका बैकग्राउंड था वो खंगालना शुरू किया। जब बैकग्राउंड खंगालते खंगालते लोग उनके इंस्टा अकाउंट तक भी पहुंचे, तो उसमें बहुत सारे उनके वीडियोस इस तरीके के थे, क्योंकि वो मॉडल रही थी, पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो रही हैं। तो अब आपको पता है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मॉडल होते हैं, वो कई बार अलग अलग तरीके के वीडियोस शूट करते हैं खुद को नेम और फेम बनाने के लिए, खुद को पब्लिक के बीच चर्चाओं में बनाने के लिए। तो उनके वही वाले वीडियोस उस दौरान सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगे थे। फिर एक सवाल उठने लगा कि भाई वो साध्वी कैसे हो सकती हैं, उन्होंने क्या किया है सनातन के लिए, इस तरह के सवाल उठे थे। और इसी के चलते महाकुंभ के बीच से भी उनकी रोने की तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हुई थी और फिर उनको बीच महाकुंभ से छोड़कर वापस भोपाल अपने घर आ जाना पड़ा था। लेकिन अब हर्षा का ये आरोप है, वो दोबारा से एक बार फिर सोशल मीडिया पर सामने आई है और उनका ये आरोप है हर्षा रिशारिया का कि अब तक उन ट्रोलर्स ने जो उस दौरान मेरे वीडियोस वायरल कर रहे थे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से निकाल कर, उन ट्रोलर्स ने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। बल्कि वो ये कह रही है कि उन वीडियोस के साथ साथ अब कुछ एआई वीडियोस भी वायरल किए जा रहे हैं। यानी कि उनका कहना यह है कि ऐसे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं
जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिनमें मैं थी ही नहीं, कभी भी मैंने उन वीडियोस को शूट नहीं किया, मैं उन वीडियोस में कभी भी फिजिकली प्रेजेंट नहीं थी, सिर्फ गलत तरीके से आज की जो एआई टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका इस्तेमाल करके मेरे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर इसी तरह की चीजें चलती रही तो एक लिमिट है मेरी सहने की, और जिस दिन वो मेरी लिमिट खत्म हो जाएगी मैं सुसाइड कर लूंगी। हालांकि इस तरह की चीजों को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। इस तरह की बात जो की है उन्होंने सुसाइड की, इस पर एक बार दोबारा से उनको विचार करना चाहिए। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बात हर्षा को नहीं करनी चाहिए। लेकिन अपने इस वीडियो के जरिए उन्होंने दुख अपना जाहिर किया है। वो ये जताने की कोशिश कर रही है कि देखिए, मैं गई थी महाकुंभ, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं साध्वी हूं, मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं सनातन को अपना मानती हूं, सनातन मुझे फैसिनेट करता है, इसलिए मैं सनातन की तरफ गई। लेकिन लोगों ने वहां मुझे अदरवाइज लिया और मैं बीच कुंभ छोड़ के भी आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोवर्सीज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। उस दौरान के जो ट्रोलर्स थे वो अभी भी मेरे पीछे हैं और किसी ना किसी वजह से मुझे ट्रोल कर रहे हैं। अब भी मेरे पुराने वीडियोस को वायरल किया जा रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात वो इस वीडियो में कहती हुई दिख रही है। वो कह रहे हैं कि ये जितने भी ट्रोलर्स हैं मैं सबको जानती हूँ, ये मेरे क्लोज ही लोग हैं जो कि मेरी तरक्की से चिढ़ते हैं, और अगर ये लोग नहीं माने, इस तरह से मेरे साथ हरकत करते रहे, तो फिर मैं इनके नाम लिख जाऊंगी सुसाइड नोट में और मैं अपनी जान दे दूंगी। तो वो एक तरह से अपनी परेशानी को जाहिर कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसी बात है तो इस तरह से सोशल मीडिया में आने की बजाय हर्षा रिछारिया को पुलिस में जाना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए कि भाई सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके मुझे ट्रोल किया जा रहा है। आईटी एक्ट बना हुआ है इस तरह की चीजों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है या आपके सोशल मीडिया अकाउंट का गलत यूज कर रहे हैं, या फिर आपकी इमेजेस का, आपकी वीडियोस का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आपके चेहरे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको जाना चाहिए पुलिस के पास, इस तरह की शिकायत करनी चाहिए। खाली एक वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं, और रोहित क्या ये समझना चाहूंगा, क्या कानूनी तौर पर अगर आप इस तरह के पब्लिकली प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आत्महत्या की धमकी देते हैं, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आ सकता है? बिल्कुल सुमित, इसीलिए मैंने कहा कि उनको इस तरह की चीजों से बचना चाहिए था, उनको पुलिस के पास जाना चाहिए था। एक सीधा सपाट रास्ता जो है, जो कानून हमको दिखाता है, वो रास्ता उनको अपनाना चाहिए था। ऐसे तो वो खुद मुश्किल में पड़ जाएंगी कि आप सोशल मीडिया पर आकर सुसाइड की धमकी दे रही है। ठीक है, आप परेशान हैं, हम समझ रहे हैं कि आप परेशान होंगी इस तरह की बात जो आप कह रही हैं, लेकिन सुसाइड की बात कहना इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर, ये कहीं भी सही नहीं है। एक सीधा रास्ता आपको अपनाना चाहिए था। फिर ऐसे में फिर दोबारा से देखिए, फिर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जैसा कि वो बात कह रही है। अब फिर से यही चीज कहीं सोशल मीडिया पर वायरल ना होने लग जाए कि देखिए अगेन वायरल होने के लिए हर्षा रिछारिया इस तरह की जो हरकतें हैं वो कर रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके ट्रोलर्स के खिलाफ कार्रवाई हो, आपके ट्रोलर्स के खिलाफ एक्शन हो, तो आप जाइए ना, आप पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराइए। इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर एक वीडियो जारी करना और ये दिखाना कि मैं बहुत दुखी हूं, तो फिर ट्रोलर्स इसी चीज को लेकर आपको ट्रोल करेंगे कि आप अगेन वायरल होने के लिए, कुछ व्यूज के लिए, कुछ अटेंशन पाने के लिए इस तरह की चीजें कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसका सीधा रास्ता अपनाना चाहिए हर्षा को। अगर ऐसा कुछ है जैसा वो आरोप लगा रही है कि उनके गलत तरीके के वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, तो शिकायत करें, और ऐसे लोग जो अगर कर रहे हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको आप पहुंचाइए जेल के अंदर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित। यकीनन इसे पब्लिसिटी स्टंट भी माना जाएगा कि अगर आप इस तरह के वीडियो जारी करके कहते हैं कि कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं और मैं आत्महत्या कर लूंगी, आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए।